चलिए आज हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन से, जो आपके ऑब्जेक्टिव से आपको आते हैं 2 नंबर का और सब्जेक्टिव से आते हैं आपको 4 नंबर का। टोटल आपके 4 नंबर के आते हैं इस चैप्टर से। अब आपदा प्रबंधन हर बार पूछता है एग्जाम में, तो चलिए आइए हम देखते हैं आज कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा माने होता है आफत, विपत्ति, और प्रबंधन माने होता है विपत्ति से पहले की गई उपाय। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, यानी विपत्ति क्या है, आपदा क्या है। तो उत्तर देखिए है लिखा हुआ है कि प्रकृति में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जो बिना बुलाए मेहमानों की तरह अचानक आ जाता है और कम ही समय में जान माल की अपार क्षति पहुंचा देता है, आपदा कहलाता है, विपत्ति कहलाता है। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी इत्यादि, ये सब क्या है, आपदा है, विपत्ति है। अब कहता है कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो देखिए आपदा प्रबंधन क्या है, या आपको पूछेगा कि आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं, यानी प्रबंधन माने होता है उपाय, इसका मतलब समझो आपदा से बचाव। देखिए लिखा हुआ है जब मनुष्य आपदाओं से बचने के लिए जिस नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी आपके ऊपर जब आपदा आने वाला है, उससे पहले जो भी हम व्यवस्था कर देते हैं उसी को तो आपदा प्रबंधन कहा जाता है। जैसे कि जल, भोजन, दवा इत्यादि। अब आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा 2 प्रकार का होता है, पहला है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानवकृत आपदा। अब कहता है कि प्राकृतिक आपदा क्या है। देखिए कहता है कि वैसी घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है, यानी ईश्वरीय के द्वारा, ईश्वरीय देन के द्वारा, ईश्वर के द्वारा घटित होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे में बाढ़, भूकंप, सुखाड़ इत्यादि। अब कह रहा है दूसरा है कि मानवकृत आपदा क्या है। मानव मन होता है मनुष्य, और कृत मन उसके मनुष्य के द्वारा लाए गए विपत्ति, आफत को मानवकृत आपदा कहता है। तो लिखेंगे जस्ट जैसे प्राकृतिक आपदा लिखे हैं, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ईश्वरीय के जगह पर मानव कर देना है, मनुष्य कर देना है। तो क्या लिखेंगे कि वैसी घटनाएं जो मानव के द्वारा घटित होता है, मानवकृत आपदा कहलाता है। जैसे आतंकवाद, दंगा, महामारी। अब कुछ दिन पहले देखे होंगे महामारी, कोरोना बीमारी क्या है, मानव जनित रोग था। अब आगे है भूकंप से आप क्या समझते हैं। भूकंप, भू मन होता है भूमि और कंप मन होता है कंपन। यहाँ पर दिया हुआ है कि भू जोड़ कंप बराबर भूकंप। भू का अर्थ होता है भूमि यानी पृथ्वी, और कंप का अर्थ होता है कंपन। अर्थात भूमि में अचानक आए कंपन को भूकंप कहते हैं, या भूमि में अचानक आए कंपन को भूकंप कहते हैं, या भूमि की कंपन को भूकंप कहते हैं। ये आपका भूकंप का हो गया। अब इसको जितना है आप हो सके उतना आप इसको जल्द से जल्द याद कर लीजिए। आपके पास अब टाइम समय कम है, अब चैप्टर बहुत जरूरी है, छोटा है लेकिन बहुत जरूरी का चीज है। चलिए अब अगला प्रश्न है भूकंप से बचने के उपाय को लिखें। यानी भूकंप से बचना है, पिछले बार देखें भूकंप किसे है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है भूकंप से बचने का उपाय, यानी हम भूकंप से किस तरह से बच सकते हैं। तो लिखना है कि भूकंप से बचने का निम्नलिखित उपाय है। पहला है भूकंप के समय घर से बाहर सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। दूसरा है अगर घर की खिड़कियों में कांच लगा हो तो उसके पास नहीं जानी चाहिए, खिड़कियों के कांच के आसपास नहीं जानी चाहिए। अगला पॉइंट है अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो वैसी स्थिति में घर के कहीं कोने, पलंग या चौकी के नीचे छिप जाना चाहिए। अगला पॉइंट जब भूकंप आए तब टावर, भवन, ब्रिज के आसपास नहीं रहना चाहिए।
अगला पॉइंट, भूकंप के समय लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब भूकंप जिस समय उस समय स्वचालित सीढ़ियां लिफ्ट का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो सीढ़ी है उसी के माध्यम से भागनी चाहिए। अब है सुनामी क्या है। देखिए सुनामी हमेशा समुद्र से उठता है, महासागरों से उठते हैं। ये कहता है कि जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण जल लहरदार होकर ऊपर की ओर कई मीटर ऊंचा उठता है, सुनामी कहलाता है। क्या कहलाता है? सुनामी। जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंग के कारण जल लहरदार होकर ऊपर की ओर उठता है और कई मीटर तक ऊपर उठ जाता है, तो ऐसे को सुनामी कहा जाता है। अब सुनामी से बचने का उपाय, तो सुनामी से बचने का उपाय निम्नलिखित है। पहला, सुनामी का पूर्व अनुमान लगाना चाहिए। जब सुनामी आवे तो इसका पूर्व अनुमान लगा लेनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है, सुनामी आने की खबर। सुनामी आने की खबर रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन के द्वारा जानकारी देनी चाहिए। अगला पॉइंट है, सुनामी आने से पूर्व वहां के लोगों को हटा देनी चाहिए। अगला पॉइंट, समुद्र के बीच में स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी होती है। अब अगला प्रश्न कि बाढ़ क्या है या बाढ़ से क्या समझते हैं। तो देखिए आपका बाढ़ क्या है। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अधिक वर्षा होने के कारण नदियों का जल स्तर अधिक हो जाता है और उनके तटों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, बाढ़ कहलाता है। अब तटों को तोड़कर जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, बाढ़ कहलाता है। अब है कि बाढ़ से हानि क्या होती है। अगर बाढ़ आ जाती है तो हानि क्या होगा, तो लिखेंगे बाढ़ से निम्नलिखित हानियां होती है। पहला, फसल की बर्बादी, बाढ़ आती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। दूसरा, मकान गिर जाते हैं। तीसरा, महामारी फैल जाती है। चौथा, आवागमन बंद हो जाता है। पांचवा, जान माल की काफी हानि होती है। तो बाढ़ को नियंत्रण कैसे करेंगे। अगला पॉइंट है कि बाढ़ नियंत्रण, यानी बाढ़ को नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे बाढ़ को नियंत्रण करने के निम्नलिखित उपाय है। पहला है नदियों पर बांध बनाकर पानी को जहीं तहीं रोक देंगे, इससे बाढ़ से बचत हो सकता है। दूसरा पद है जगह जगह स्तर को एकत्रित करके जल को एकत्रित कर लेंगे। अगला है नदियों में सिल्क जमने नहीं देनी चाहिए। जब बढ़ते हैं तो नदियों के नीचे तली में जो मिट्टी जमा हो जाता है, इस मिट्टी की जमाव को रोककर बाढ़ से रोका जा सकता है, नियंत्रण बाढ़ पर किया जा सकता है। अब है सुखाड़ क्या है। बाढ़ के बाद आपको आ गया सुखाड़ क्या है। तो जब वर्षा 25% वार्षिक औसत से भी कम होती है, सुखाड़ कहलाती है। अथवा जब समय के अनुकूल वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र में धीरे धीरे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सुखाड़ कहलाती है। चलिए अब प्रश्न आता है कि बिहार में बाढ़ के कारण को लिखें। प्रश्न है बिहार में बाढ़ के कारण को लिखिए, यानी बिहार में बाढ़ क्यों आता है, इसके कारण के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे बिहार में बाढ़ आने का निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है कि उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियां में अधिक जल होता है, अधिक जल प्रवणता होता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। दूसरा है उत्तरी बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अति वर्षा के कारण जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य ला देती है। अगला पॉइंट, नदियों में अधिक मात्रा में सिल्ट का जमने से
इनकी गहराई कम हो जाती है, जिसके कारण तटे टूट जाता है और बाढ़ आ जाती है। अगला पॉइंट है बिहार की नदियां अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। चलिए आपका यह आपदा प्रबंधन के लास्ट आपके इतना ही प्रश्न था। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका कोई भी 6 नंबर आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, इसलिए इसको ध्यान देकर आप याद कर लीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इसको पढ़िए, देखिए और इसके बाद आपको याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।